नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बेहद ही बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फुटेज देखिए। हाइफा पर ईरान का भीषण हमला हुआ। इजराइल का लाइफलाइन जो है वो तबाह हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि पूरा जो हाइफा है वो धू धू कर जलने लगा है। बेहद ही बड़ी खबर है और इजराइल को बहुत बड़ी क्षति हुई है। दरअसल हाइफा में स्थित तेल उत्पादन संयंत्र ईरानी मिसाइल हमलों में नष्ट हो गए, जो कि आप तस्वीर देख रहे हैं। यह संयंत्र इजराइल की लगभग 60% तेल आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है, जिसमें यह शामिल है। हम आपको बता दें कि जो तेल की आपूर्ति है वो इसी सेंटर से, हाइफा रिफाइनरी से ही पूरी होती है, जिसमें से 59% पेट्रोल जाता है, 65% डीजल जाता है, 52% जेट यानी कि जो एयर हवाई जहाज का ईंधन होता है वो यहीं से जाता है। और इजराइल पतन के कगार पर पहुंच चुका है। ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ईरान का ये हमला इजराइल को तोड़ रहा है। इसके साथ ये भी देखिए, दिस इज तेल अवीव इजराइल। जी हां, मानवता को बधाई दी जा रही है। ये तेल अवीव इजराइल है। इसका हाल देखिए कि किस तरीके से इजराइल जल रहा है धू धू कर। पूरा इजराइल तबाह के कगार पर आ चुका है। लेकिन नेतन्याहू और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते हैं कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। बर्बादी की ये तस्वीर क्या डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचती नहीं है? क्या नेतन्याहू को दिखाई नहीं देती है, जो पूरी आवाम को कहीं न कहीं जमींदोज कर रहे हैं? पूरी आवाम को आज कगार पर खड़ा कर दिए हैं। पूरा इजराइल तबाह हो चुका है। इसके बारे में मिंट प्रेस की खबर का जिक्र करेंगे। ईरान की मिसाइलों ने हाइफा पर हमला किया है। ये हाइफा में हमला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये हमला हुआ, पूरा खंडहर में तब्दील हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी मिसाइलें लक्ष्य पर लगी हुई है, जबकि कड़ी सेंसरशिप के कारण हमले वाले स्थलों की अधिकांश फुटेज सामने नहीं आ पा रहे हैं। यानी एक तरफ लगातार इन मिसाइलों को डिफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन ईरान की मिसाइलें हैं कि डिफ्यूज हो नहीं रही। पूरा जो इलाका है उसको तहस नहस कर रही है। हालांकि कुछ फोटोज हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि सेंसरशिप का मामला है और बहुत सारी फोटेज और वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं, क्योंकि वहां के नागरिक जो हैं वो भी इनको पोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद इस पोस्ट को देखिए, रयान ने इसको पोस्ट किया है। एनर्जी साइट्स हिट इन इस्फहान एंड खुर्रम शहर। जी हां, खुर्रम शहर की बात है। इस्फहान और खुर्रम शहर में ऊर्जा संयंत्रों पर हमला हुआ है। ये हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, एक बार मैप भी देखिए। मैप में आपको दिखा रहा है कि ये पूरा शहर है जहां पर हमला हुआ। दूसरी तरफ मिसाइलें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने फिर झूठ बोला और वह उसे कुत्ते नेतन्याहू को काबू में नहीं कर पाया, इस तरीके की पोस्ट की जा रही है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और अमेरिका ने ऊर्जा और संरचना के 2 प्रमुख स्थलों पर हमला किया। इस्फहान के कावे स्ट्रीट एवं गैस प्राधिकरण भवन और गैस कटौती स्टेशन को क्षतिग्रस्त किया, जो हम आपको दिखा रहे हैं। खुर्रम शहर बिजली संयंत्र को गैस की आपूर्ति करने वाले पाइपलाइन को भी निशाना बनाया और उसको भी तबाह कर दिया गया है। इसके बाद इस खबर को भी देखिए, इस तस्वीरों को देखिए कि हर जगह दूधू कर जल रहा है। द टाइमिंग ऑफ इट्स अ वेरी सस्पेंसियस एंड श्योर दैट जॉर्नलिस्टिक विल नॉट hesitate to use this and blame Iran। ये बहुत बड़े खबर है। जो ये वीडियो है वो भी भयावह है। इनका समय बेहद संदिग्ध है और मुझे यकीन है कि ज़ायनिस्टिक इसका फायदा उठाने और ईरान को दोषी ठहराने में जरा भी संकोच नहीं करने वाला है। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान लगातार अटैक कर रहा है। ईरान लगातार हमला बोल रहा है। हमले की इस तस्वीर को भी देखिए। ईरानियन मिसाइल हिट्स इजराइल, लाउड एक्सप्लोजन। ये रात की तस्वीर है, जो भी रात बीती है और रात जो कहर बरपी है इजराइल पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मिसाइलें टूट रही है, किस तरीके से आसमान रोशन में तब्दील हो रहा है और जमीन खंडहर में बदल रही है। दरअसल ईरान की मिसाइल ने इजराइल पर हमला किया, जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धमाका हुआ। ये धमाका दिन रात 24 घंटे जारी है। नेतन्याहू साहब करेंगे क्या, कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं। इस खबर के बारे में भी पोस्ट करेंगे। मारियो ने इसको पोस्ट किया है। दरअसल जेफरसन काउंटी कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि अगर बेलेरो रिफाइनरी विस्फोट से निकलने वाले रसायन जहरीले या कैंसरकारी साबित होते हैं तो निकासी का आदेश जारी किया जा सकता है। पोर्ट आर्थर के निवासी पहले से ही अपने घरों में सुरक्षित हैं
लेकिन जो ये फुटेज, जो ये वीडियो और न्यूज चैनलों में खबर चल रही है और जो विस्फोट हो रहा है, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे गर्मी बढ़ेगी, कैंसर, कॉलरा जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ेगा, यानी कि बहुत बड़ा धमाका और बहुत बड़ी बीमारी का संदेश या कहें कि संकेत दे रही है। जेफरसन काउंटी कमिश्नर ने चेतावनी दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की चेतावनी आने वाले समय पे बल्कि इजराइल, अमेरिका या फिर ईरान नहीं, विश्व को भी झेलना पड़ सकता है। अभी कल संसद भवन में मोदी जी ने कहा था कि जो गर्मी बढ़ रही है और ये आपातकालीन जैसे स्थिति है, अप्रत्याशित घटना है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका असर भारत में भी दिखाई देगा। डायरेक्ट फॉल इन तेल अवीव, ये देखिए तेल अवीव में किस तरीके की मिसाइलें सीधे गिर रही है, सीधे मिसाइलें गिर रही है। तस्वीर आप देखिए, और पूरा तेल अवीव को जलाकर राख कर रही है। ईरान लॉन्चेस वेव ऑफ मिसाइल्स एट तेल अवीव इजराइल। जी हां, इसको भी देखिए, ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी है और बौछार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। और ये भाई पूरा तेल अवीव इस समय कूच रहा है, गूंज रहा है। इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। रीजनल इंक्लेशन इन इंटेंसिफाई फास्ट, IRGC क्लेम इन स्ट्रक इजराइल। जी हां, इसको बात समझिए कि क्षेत्रीय तनाव तेजी से बढ़ रहा है। तनाव की तस्वीर है, तनाव की खबर है। IRGC ने इजराइल और 3 अमेरिकी ठिकानों यानी कि कुवैत, सऊदी अरब, UAE पर हमले का दावा किया। हालांकि दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। ईरानी मिसाइल ड्रोन हमले के बाद महरीन में देश भर में सायरन बज रहे हैं। सऊदी अरब में अपने पूर्व प्रांत में 4 ड्रोन को रोका गया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों के 2 नए हमले किए, जिनसे नेशेर और नहरिया के इलाके शामिल हैं। इजराइल ने तेहरान में IRGC मुख्यालय पर हमला किया। ईरान में एक नौसैनिक सुविधा और एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक साइट पर नए विस्फोटों की खबर है। यानी कि हर जगह हमले हो रहे हैं और हमले की तस्वीर भी पहुंच रही है। उधर इजराइल ने तेहरान में IRGC मुख्यालय पर भी हमला कर दिया। इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान में एक नौ सैनिक सुविधा और एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक साइट पर नए विस्फोट की खबर भी सामने आई। मिसाइलें दोनों दिशाओं में दागी जा रही है। खाड़ी की हवाई रक्षा व्यवस्था सक्रिय हो गई और तेहरान में फिर से आग भड़क उठी है। इधर अभी तो ऐसा लगता है कि तनाव कम होने वाला है, लेकिन तनाव कम होने वाला नहीं है। इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है और ईरान उसका भी बखूबी जवाब दे रहा है। दाइसलैंड की इस खबर, इस पोस्ट की जिक्र हम आपको करेंगे। दरअसल ईरान द्वारा तड़के तेल अवीव में, यानी आज सुबह की बात है, कई मिसाइलें प्रक्षेपण के बाद आसमान में कई विस्फोटों की पुष्टि हुई। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, विस्फोटक की तस्वीर है, ये सुबह की है। और ईरान ने कहा है कि सुप्रभात तेल अवीव को निशाना बनाते हुए ईरान ने कहा है कि गुड मॉर्निंग तेल अवीव। ईरान ट्रंप की वार्ता संबंधी झूठी खबरों का लगातार जवाब दे रहा है। ईरान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी वार्ता में शामिल नहीं है, लेकिन मिसाइलों की बौछारें वार्ता ही कर रही है, बता रही है कि जंग के मैदान पर बातचीत मिसाइलों से होती है, हथियारों से होती है, गोला बारूदों से होती है, बातचीत नहीं होगी। अब करारा जवाब मिलेगा। आरटी की स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। ईरान ने ट्रंप के लिए आश्चर्यजनक योजनाएं तैयार की है। तस्नीम ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप को अपना ध्यान फोन और सोशल मीडिया से हटाकर आसमान, शेयर बाजारों और तेल की कीमतों पर केंद्रित करना चाहिए। जी हां, यह भी बहुत बड़ी बात है और इस पर भी ध्यान देना चाहिए। गुड इवनिंग इजराइल। जो शाम कैसी बीती है उसके बारे में भी बताएंगे, या शायद नहीं। ईरान इजराइल के ऊपर प्रलयकारी आतिशबाजी कर रहा है, वह नारंगी आग का गोला भयावह है। दुख की बात यह है कि इजराइल का अधिकांश हिस्सा नरक में तब्दील हो चुका। याद रखिए, बीबी की 40 साल पुराना सपना अब साकार हो रहा है। ये एक दरअसल बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा दावा भी किया जा रहा है। इस खबर के बारे में बताएंगे। The Valerio Port Arthur refinery is one of the largest in the United States. Valerio Port आर्थर रिफाइनरी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जो आप देख रहे हैं। यह सुविधा रोजाना लगभग 3,95,000 बैरल कच्चे तेल का प्रसंस्करण करती है, यानी कि इसको रिफाइन करती है, जिससे यह अमेरिका की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। पोर्ट आर्थर खाड़ी तट के रिफाइनरी कॉरिडोर पर भी स्थित, जो अमेरिका का पुल रिफाइनरी क्षमता का लगभग आधा हिस्सा संभालता है। यह घटना ऐसे में घटित हुई जो बेहद हानिकारक है। जी हाँ, बहुत हानिकारक है। एक तरफ होर्मुज जो स्ट्रेट है वो लगभग बंद सा है। इराक ने अपने तेल उत्पादन पर अप्रत्याशित प्रतिबंध लगा दिया है।
कतर का LNG अब क्षतिग्रस्त है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमत $100 से ऊपर पहुंच चुकी है, यानी कि अब विश्व में हाहाकार मचने वाला है। हर जगह तबाही का मंजर है। ईरान युद्ध से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका और इजराइल लगातार चाहते हैं कि अब शांति मिले, लेकिन शांति नहीं होगी जब तक इसका परिणाम तक नहीं पहुंचेगा, नतीजा या फिर अनिंदा, यानी कि कभी भी इस प्रकार की गलती ना हो, इसका सबूत और लिखित तौर पर होना चाहिए, तब ईरान इस युद्ध को रोकेगा। लेकिन जिस तरीके से युद्ध चल रहा है पूरे दुनिया में तबाही का मंजर तब्दील कर दिया है। पूरी खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।